दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पीएलसी प्रोग्राम फॉर सीक्वेंटल मोटर कंट्रोल। हमें एक सीक्वेंस में मोटर को कंट्रोल करना है। वी हैव टू यूज़ 3 मोटर, जिसमें 3 मोटर यूज़ करना है। व्हेन प्रेस द पुश बटन, एक पुश बटन है। मोटर 1 हैव टू रन फॉर 10 सेकंड। जब पुश बटन को प्रेस करें तब मोटर 1 10 सेकंड के लिए रन होना चाहिए। देन मोटर 2 रन विथ डिले ऑफ 1 सेकंड। जब मोटर 2 ऑन हो और मोटर 1 ऑफ हो तो बीच में 1 सेकंड का डिले होना चाहिए। 1 सेकंड के बाद ही मोटर 2 ऑफ ऑन होनी चाहिए। डायरेक्ट मोटर 1 के ऑफ होने के बाद मोटर 2 ऑन नहीं होनी चाहिए। 1 सेकंड के डिले के बाद ऑन होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर जब मोटर 2 ऑफ हो जाए तो फिर 1 सेकंड के डिले के बाद मोटर 3 10 सेकंड के लिए ऑन होनी चाहिए। फिर मोटर 3 के ऑफ होने के बाद 1 सेकंड के डिले के बाद मोटर 1 ऑन होनी चाहिए और ये साइकिल रिपीटेड होनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार इसे मैं मैक्सिमाइज कर देता हूँ। देखिए, इसमें हम 2 इनपुट यूज़ करेंगे। एक x0 इनपुट रहेगा स्टार्ट पुश बटन और एक x1 इनपुट रहेगा स्टॉप पुश बटन, ठीक है। y0, y1 और y2 3 आउटपुट हैं जो कि मोटर के कंट्रोल के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 0 to 10 सेकंड के लिए मोटर 1 ऑन रहती है, बाकी 0 to 10 सेकंड में मोटर 2 और 3 ऑफ रहेगी, ठीक है। 11 to 21 फिर से 10 सेकंड के लिए 1 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन होती है और इस टाइमिंग पीरियड में मोटर 3 और मोटर 1 ऑफ रहती है। 22 से 32 सेकंड के लिए मोटर 3 ऑन रहती है और इस टाइम पीरियड में मोटर 1 और मोटर 2 ऑफ रहती है, ठीक है ना। अब चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ। सबसे पहले लिखना है LD X0, उसके बाद LDI X1। X1 एक स्टॉप पुश बटन है, इससे हम एक मेमोरी बिट ऑन कराएंगे आउट M0, ठीक है। डिवाइस कमांड लिस्ट में जाना है। X0 पर लिखना है स्टार्ट पुश बटन, या स्टार्ट P भी लिख सकते हैं। X1 पर स्टॉप पुश बटन, ठीक है। और Y0 पर लिखना है मोटर 1, मोटर 2, Y2 पर मोटर 3, ठीक है। अब इस M0 को लेच कराना है स्टार्ट पुश बटन से, क्योंकि हम यहाँ पर एक पुश बटन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक कंडीशन और लिखना है, जब ऑफ पुश बटन को प्रेस करें तब साइकिल ऑफ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो एक कॉन्टैक्ट लेना है, यहाँ से एक कॉन्टैक्ट लेना है, यहाँ से इसके पैरेलल, ठीक है ना। इसकी एड्रेसिंग रहेगी M0, ठीक है ना। सॉरी, M0। अब देखिए, हमें टोटल 33 सेकंड के लिए एक टाइमर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। कंट्रोल शिफ्ट I, LD M0। जब M0 ऑन रहे तब टाइमर ऑन होना चाहिए, ठीक है ना। हमें 32 उसके ऑफ होने के बाद 1 सेकंड का फिर डिले देना है, फिर 0 से मोटर 1 को चलाना है। इसलिए 33 सेकंड के लिए हम एक टाइमर यूज़ करेंगे। लिखना है TMR T0 330, ठीक है ना। अब एक नेटवर्क ऐड करना है LD M0। इस M0 से देखिए 0 to 10 सेकंड LD लेस देन इक्वल टू T0 10। जब T0 की वैल्यू 10 रहे या इससे कम रहे तब आउट Y0, मोटर 1 ऑन होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद
दूसरी कंडीशन है LD M0, जब टाइमर की वैल्यू 11 से 21 रहे तब मोटर 2 ऑन रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो लिखना है LD ग्रेटर देन इक्वल टू T0 110, ठीक है। इसकी वैल्यू जब 11 सेकंड या फिर LD लेस देन इक्वल टू T0 210, जब 11 से 21 सेकंड के बीच में रहे तब मोटर 2 ऑन होनी चाहिए, आउट Y1, ठीक है। अब तीसरी कंडीशन में देखिए 22 से 32 सेकंड के लिए मोटर 3 ऑन रहेगी, ठीक है ना। यहाँ लिखना है LD M0 यहाँ लिखना है LD ग्रेटर देन इक्वल टू T0 220 और LD लेस देन इक्वल टू T0 320। इससे क्या करना है हमें, आउट Y2, इससे मोटर 3 ऑन करनी है, ठीक है ना। अब इस साइकिल को कंटिन्यू चलाना है, उसके लिए देखिए LD T0 RST T0, ठीक है। एक बार इस प्रोग्राम को चेक करके देखते हैं, कंपाइल। सॉरी, यहाँ पर कुछ गलत दिख रहा है, दोनों एरो एक साइड नहीं होनी चाहिए ना, ग्रेटर देन नहीं, यहाँ पर लेस देन लिखना है। लेस देन, ठीक है। सॉरी, ठीक है। लेस देन 320, ग्रेटर देन 220, ग्रेटर देन 110, लेस देन 210। 11 से 21 10 सेकंड, 22 से 32 10 सेकंड, ठीक है, और 0 से 10 सेकंड के लिए मोटर, और टोटल टाइम है 330। ओके, कंपाइल द प्रोजेक्ट, क्लोज ऑनलाइन, रन, ठीक है ना। देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, ये एक पुश बटन है, इसको सॉरी एक बार इस फंक्शन को ऑन करना है, ये हमेशा भूल जाता हूँ। जब X0 पुश बटन को प्रेस करते हैं तो M0 ऑन होता है, और जब X0 को ऑफ कर देता हूँ, मतलब पुश बटन को रिलीज़ करता हूँ, तो M0 यहाँ से लैच हो जाता है। लैच होने के बाद ये इस टाइमर को ऑन कर देता है, ठीक है ना। देखिए टाइमर की वैल्यू 330 होने के बाद Y0 ऑन होता है, Y0 ऑन रहता है, सॉरी Y0 ऑफ है, एक मिनट, सिर्फ 1 सेकंड का डिले, 1 सेकंड का नहीं 10 सेकंड का डिले, ठीक है ना। 10 सेकंड का डिले है, 110 220 220 210 220 320। ओके, सॉरी फॉर। अब एक बार कंपाइल करना है। देखिए जब X0 पुश बटन को ऑन करता हूँ और पुश बटन को प्रेस करने के बाद जब रिलीज़ करता हूँ तो मोटर ऑन होती है 10 सेकंड के बाद, फिर मोटर ऑफ हो जाती है, फिर 1 सेकंड के बाद मतलब 11 सेकंड के बाद देखिए मोटर 2 ऑन होती है, फिर जब ये मोटर ऑफ होती है तो उसके 1 सेकंड के बाद मोटर 3 ऑन होती है, ठीक है ना। देखिए ये ऑन होती है, ठीक है, बीच में 1 सेकंड का डिले रहता है। अब इस प्रोग्राम को हम किसी और तरीके से बना के देखते हैं। यहाँ पर कंडीशन देखिए
इफ़ वन मोटर रन देन अनदर मोटर हैव टू बी स्टॉप। वैसे ये प्रोग्राम जिस तरह से बना है, इसमें जब एक मोटर रन होती है तो अनदर मोटर स्टॉप रहती है, लेकिन हम इस प्रोग्राम को थोड़ा और किसी और तरीके से बना के देख सकते हैं जिसमें तीनों मोटर को इंटरलॉक किया जाए। ठीक है ना। एक बार यहाँ से ऑफलाइन करना है, सिंपल है। y0 की जगह हमें लिखना है m1। इससे हम एक मेमोरी बिट ऑन कराएंगे m1, यहाँ पर लिखना है m2 और यहाँ लिखना है m3। ठीक है, m1 m2 m3 तीन मेमोरी बिट हैं जो कि मोटर 1, मोटर 2 और मोटर 3 के लिए यूज़ होने वाली है। ठीक है ना। देखिए एक बार नेटवर्क ऐड करना है, लिखना है LD M1 LDI M2 LDI M3 आउट Y0 मोटर 1 के लिए। ठीक है ना। जब ये दोनों में से कोई मोटर ऑन होती है तो ये सर्किट को ओपन कर देगी। हमने यहाँ से मेमोरी बिट का एक NO कॉन्टैक्ट NC कॉन्टैक्ट लिया हुआ है। ठीक है ना। जब वो ऑन होती है तो ये कॉन्टैक्ट NO बन जाएगा। इसी तरह से दूसरे प्रोग्राम के लिए LDI M1, ठीक है, इसके बाद LD M2 LDI M3, इससे करना है हमें आउट OUT आउट Y1। ठीक है, मोटर 2 और कंट्रोल शिफ्ट I LDI M1 LDI M2 LD M3 आउट Y2। ठीक है, देखिए ये है इंटरलॉकिंग। जब M1 ऑन होगा तब मोटर ऑन हो जाएगी। बीच में कोई ऑन होता इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग नहीं ऑन होता, लेकिन यदि इस प्रोग्राम को किसी और तरह से बनाते और इंटरलॉकिंग की ज़रूरत होती तो वहाँ पर हम इंटरलॉकिंग इस तरह से करते। जब कोई एक मोटर ऑन होती है तो वो सर्किट को ओपन कर देती है और मोटर बंद हो जाती है। ठीक है ना। एक बार इसे कंपाइल करना है। ठीक है, देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ, अब देखिए जब X0 को ऑन करता हूँ उसके बाद जब X0 को ऑफ़ कर देता हूँ तो इस पुश बटन से एक मेमोरी बिट ऑन होती है। ऑन होने के बाद लैच हो जाती है। लैच होने के बाद देखिए यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाता है। टाइमर ऑन होने के बाद अब यहाँ पर आप देखिए अभी एक मोटर ऑन है। एक मोटर ऑन होने के साथ साथ जब ये मोटर ऑफ होगी तो 1 सेकंड के बाद देखिए दूसरी मोटर ऑन होती है। ठीक है ना। जब ये मोटर ऑफ हो जाएगी, जब मोटर 3 ऑफ होती है तो उसके 1 सेकंड के बाद मोटर 1 ऑन होगी। ठीक है ना। मोटर 1 ऑफ होने के बाद 1 सेकंड के बाद मोटर 2 ऑन होती है। दोस्तों मेरे एक वीडियो के कमेंट में इसी तरह से कुछ कमेंट आया था कि यदि हम 3 मोटर को यूज़ करें और 10-10 सेकंड उसमें 30 सेकंड के लिए डिले दिया हुआ था। यदि 30 सेकंड के लिए किसी एक मोटर को ऑन करते हैं, उसके बाद 30 सेकंड के बाद दूसरी मोटर, फिर 30 सेकंड के बाद तीसरी मोटर ऑन होनी चाहिए। फिर यदि एक मोटर को ऑन कर दे तो अनदर मोटर स्टॉप होनी चाहिए। तो उस कमेंट के अकॉर्डिंग फिर मैंने एक ये वीडियो बनाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।